नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा वाला पर। तो ये फार्मा वाला यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी की जानकारी आपको सबसे पहले दे रहा है। तो आप सभी से मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस रखिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियोस का नोटिफिकेशन हो वो आपसे मिस ना हो पाए और वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज यूपी स्कॉलरशिप में दो बड़ी अपडेट आ रही हैं, जिसमें सबसे पहला है कि जो बच्चे अभी रह गए हैं, जिनका जो है पेमेंट अभी तक नहीं आया है, उन बच्चों का पेमेंट कब तक आएगा और क्या पेमेंट आएगा या नहीं आएगा। एक मतलब बच्चों का बहुत से सवाल ये हैं, बहुत से बच्चों का सवाल ये है कि सर जो हमारा पेमेंट है वो आएगा या नहीं आएगा, चाहे वो जनरल वर्ग हो, चाहे वो ओबीसी वर्ग हो, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, माइनॉरिटी हो, कोई सा भी वर्ग सही। और वो पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट हो, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट तो हो ही हो, या फिर से पोस्ट मैट्रिक हो। दूसरा, जो हमारे सेशन 24-25 वाले बच्चे थे उनका क्या होगा। तो दोनों सेशन के बारे में बात कर रहे हैं और जो भी अपडेट है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो हमारे 24 और 25 सेशन के बच्चे थे, जो 2024 और 25 सेशन के बच्चे थे, उनका जो पेमेंट है वो रुका हुआ था, वो कब तक आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेमेंट है वो अभी नहीं आएगा, वो अभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अभी जब तक 2025-26 सेशन वाले बच्चों का फंड क्लियर नहीं हो जाता, उनको जो है पैसा नहीं मिल जाता, तब तक आपका पैसा नहीं भेजा जाएगा। आपका पैसा जो है वो भेजा जाएगा, वो सिर्फ जब फंड बचेगा तभी भेजा जाएगा। और क्योंकि ना ही कोई ऐसी ऑफिशियल अपडेट आ रही है जिसके कि हमारा मतलब हम ये बता देंगे आपको सब 24-25 बैच वाले बच्चों को हम पैसा देंगे। गवर्नमेंट ने डेट दी थी, उस डेट तक किसी का भी पैसा नहीं आया है। बहुत से मतलब कम छात्र हैं जिनका पैसा जो है वो आया है। दूसरी चीज, जब मान लो कोई पैसा नहीं आ रहा है, ना तो आपका स्टेटस अपडेट हो रहा है, ठीक है ना, और ना ही आपका जो है फॉर्म वो रिजेक्ट हो रहा है। न तो स्टेटस ही अपडेट हो रहे हैं और ना ही फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। तो एक चीज से बच्चे ये भी परेशान है कि सर हमारा तो फॉरवर्ड दिखा रहा था, अब आप बता दीजिए कि कब तक आएगा या नहीं आएगा। तो देखिए, फॉरवर्ड दिखाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और ना ही उसमें कोई ऐसी चीज है मतलब कि आप फॉरवर्ड है तो आपका पैसा आना ही आना है, ठीक है। अगर फॉरवर्ड है अच्छी बात है, आपका एनपीसीआई लिंक है, आधार लिंक है, डीबीटी इनेबल है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब गवर्नमेंट पे अभी मतलब जो ऑफिशियल न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन जो मतलब सूत्रों से पता चली थी न्यूज़, जिसमें कि मतलब जनरल का और ओबीसी का और हमारा जो है माइनॉरिटी का, इन तीनों का जो मुझे पेमेंट है, वो पैसा जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब पैसा खत्म हो गया, तो फिर पैसा जब खत्म है तो आएगा कैसे, ठीक है। तो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये तीन कैटेगरी अभी थोड़ा सा वेट करें, क्योंकि कोई कंफर्म नहीं है कि आपका पैसा आएगा। एससी वालों का जो पैसा है वो चल रहा है, एससी वालों का आ रहा है, ठीक है। अब वो कौन कौन से स्टूडेंट्स इनका आ रहा है, एससी वाले बच्चे हमारे 25-26 सेशन के ही हैं, जिनका पैसा जो है वो उनको अकाउंट में रिसीव हो रहा है। लेकिन कल बहुत से कम स्टूडेंट्स हैं जिनका पैसा आया है, एक या दो स्टूडेंट्स मतलब परसेंट स्टूडेंट हैं जिनका पैसा आया हुआ है। एक मैसेज भी शो हो रहा है, मैं उसको दिखा देता हूँ वो किस तरीके से हो रहा है, और आपका जो पेमेंट है आगे वो कब तक आने की संभावना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, 5 अप्रैल तक आप सभी को वेट करना पड़ेगा। 5 अप्रैल तक वेट करिए। 5 अप्रैल के बाद जो करेक्शन लिस्ट है वो गवर्नमेंट जारी करेगी, जिसमें भी आपका जो भी इशू आ रहा होगा वो इशू दिखाएगी और उसके बाद वो फॉर्म को रिजेक्ट कर देगी। तो 5 अप्रैल तक आपको वेट करना है। मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ कि कॉलेज में कैसे आ रही है। जो एक मैसेज आ रहा है फ़ोन पे बच्चों के, वो इस तरीके से आ रहा है, डियर कस्टमर, सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन डन बिटवीन 1/4/2026 टू 1/4/2026 विल बी रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट शॉर्टली, इफ नॉट रिफ्लेक्ट इंडियन बैंक। अब ये मतलब जो मैसेज है, इसमें बहुत से बच्चे बता रहे हैं सर हमारे स्कॉलरशिप से रिलेटेड मैसेज है, या मतलब बहुत से बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि ये सर मैसेज क्यों आ रहा है, इससे क्या मतलब हमें
पता पड़ेगी। तो इसमें देखो ऐसा वैसा कुछ नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ वही है कि डियर कस्टमर सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन डन बिटवीन 1/4/2026 से और 1/4/2026 विल बी रिफ्लेक्टेड इन अकाउंट। हो सकता है कि आपका जो पेमेंट है वो आ चुका हो, क्योंकि पैसा आ चुका है पहले और गवर्नमेंट मैसेज को भेज रही है बाद में। तो हो सकता है ये वो मैसेज हो, या फिर ये हो सकता है किसी बैंक मतलब कोई बैंक वाले आपको मैसेज भेज रहे हो, क्योंकि कल का जो दिन था उसमें जितनी भी हमारी बैंक थी उन सभी बैंक में जो सर्वर की प्रॉब्लम थी वो बहुत आ रही थी। ठीक है ना, ना तो किसी का यूपीआई काम कर रहा था ना ही बैंक अकाउंट। मतलब जो आपका पेमेंट आप जैसे फोन से भेज देते हैं उसमें आने जाने में कल बहुत दिक्कत हो रही थी। तो हो सकता है उस वजह से भेज दिया हो, लेकिन इसकी कोई मतलब ऑफिशियल वो चीज़ मैं पुष्टि नहीं कर सकता हूँ कि जो मैसेज है वो स्कॉलरशिप की तरफ से ही आया है। दूसरी चीज़ मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, जो कि आप अपना पैसा जो है वो चेक कर सकते हैं वो कहाँ पर आया है और कितना आया है। तो ये एक मेरे कॉलेज की लिस्ट है, जिसमें जो हमारा मतलब पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर स्कॉलरशिप एंड फी डिसमिटमेंट सेशन 2025-26 पेमेंट, ठीक है, जो कि हमारा पैरामेडिकल डिप्लोमा 2 ईयर का कोर्सेज है, जिसमें टोटल स्कॉलरशिप अमाउंट टू बी पेड वो 3,000 रुपये है। टोटल अमाउंट टू बी पेड वो 48,000 रुपये है। और स्कॉलरशिप अमाउंट शेयर वो 1,200, और जो एक दूसरा अमाउंट शेयर है वो 18,000। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब इनका टोटल जो पेमेंट है वो 48,000 रुपये पेड होना है। अब इसमें बच्चों का पेमेंट आया है कब, मैं आपको दिखा भी देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, यानी जो स्टेट शेयर है 19,200, फीस अमाउंट 18,000, और स्कॉलरशिप अमाउंट शेयर 1,200, और टोटल अमाउंट टू बी पेड 48,000। ठीक है, तो जो बच्चों का अमाउंट आया हुआ है अभी वो सिर्फ 19,200 रुपये आए हैं, और कोई भी पेमेंट नहीं आया है। तो इसलिए जो इनका पेमेंट है वो 48,000 रुपये था। तो इनकी जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट है वो 5 तारीख के बाद आप सभी को देखने को मिल जाएगी। और जितने भी हमारे स्टूडेंट सभी रह गए हैं जिनका डीबीटी इनेबल नहीं हो पाया था, किसी बात कार्ड से मतलब बंद हो गया है, कुछ भी हो गया है XYZ, वो सभी आज अपनी बैंक में जाके अपनी जो भी केवाईसी है, जो भी अपडेट होना है वो सारी चीज़ें करा लें, क्योंकि 4 और 5 तारीख तक आपका जो है करेक्शन की लिस्ट जो DW अधिकारियों द्वारा भेज दी जाएगी, और उसमें बता दिया जाएगा कि जो बच्चा मतलब अगर पात्र होगा तो उसे पात्र किया जाएगा, और जो पात्र है उसे अपात्र घोषित करके उसका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर्म रिजेक्ट होने के बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपका जो पैसा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। जो भी आपको मतलब कोई भी इशू आ रहा है आप उसे पहले करेक्ट कराइए, उसके बाद अभी थोड़ा सा वेट करिए आप। ठीक है, वेट ये नहीं है कि जनरल को ही करना है, वेट सभी कैटेगरी को करना है, चाहे जनरल हो, चाहे ओबीसी हो, SC हो, ST हो या माइनॉरिटी हो। ठीक है ना, कोई भी कैटेगरी हो उन सभी को वेट करना है। और दूसरी चीज़, इसमें बहुत से बच्चे जो हमारे फ्रेश कैंडिडेट हैं उनका भी सवाल है कि सर हमारा नहीं आया है, रिन्यूअल वाले हैं उनका भी है। अब इसमें DLED, BEd और BSc BCom वाले बच्चे भी, उनका कमेंट्स आ रहा है कि सर हमारा जो पैसा है वो कब तक आएगा, हमें मिलेगा या नहीं। तो आप सभी को, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों और कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप सभी को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। मतलब आज 2 तारीख हो गई, तो लगभग 5 तारीख तक आप वेट करिए। 5 तारीख को गवर्नमेंट की तरफ से एक लिस्ट जारी की जाएगी जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएगी। लिस्ट को जारी होने में थोड़ा सा वेट है, आप वह करिए, उसके बाद आपको सारी डिटेल पता पड़ जाएंगी। जो भी अपडेट आएगी मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर बता दूंगा। तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।